गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास हमने पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में जो आपको फर्स्ट चैप्टर था क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में आपने डिफरेंट टाइप के मैंने आपको रिएक्शन के बारे में बताया था। अभी फ़िलहाल हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो आपका दे रखा है, हम किसी भी इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा हो इसमें, तो इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। एक्चुअली केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, आपका जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर मेथड होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन के थ्रू आप जैसे यहाँ पे दे रखा है, मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो फाइनली क्या बना है, इन द प्रोडक्ट इट फॉर्म्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर कंप्लीटली इसको हम सेंटेंस में लिखेंगे, एक वर्ड में कंप्लीटली लिखा जाएगा, देखेंगे ऐसे लिखेंगे, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें इतना जो लोग लिखना होगा एक प्रॉपर लैंग्वेज में, इससे अच्छा है कि हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का प्रॉपर वे होता है। Mg+O2 गिव्स MgO। इसका मतलब वही सेम चीज है जो हमने इतना बोला, तो इसको एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हम लिखते हैं। शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है ये, ठीक है जी। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग करने का इसको प्रॉपर मेथड क्या होता है, ये चेक करते हैं अभी। और उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस जो भी रह गए वो सारा बताया जाएगा। आज पहले बैलेंस समझ लीजिए। बैलेंसिंग में आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, Mg+O2 गिव्स MgO। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, वी ऑलरेडी नो दैट द रिएक्टेंट्स, दिस इज द लेफ्ट साइड व्हिच इज ऑलरेडी इन द गिवन इन द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये ऑलरेडी रिएक्टेंट पार्ट दे रखा है, और जो आपका अनदर पार्ट है राइट साइड में, वो किसके पार्ट में दे रखा है, उधर किस साइड दे रखा है, वो आपका प्रोडक्ट साइड में दे रखा है ऑलरेडी। इट मीन्स हमें यहाँ पे रिएक्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख लेते हैं, इधर रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। बैलेंस करने का जो प्रॉपर वे होगा वो पहले समझते हैं, इसका कैसे हम बैलेंस करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, इस तरीके से अगर आप बैलेंस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको लग रहा हो, लेकिन वो एक्चुअली में आसानी से, बहुत आसानी से लिए अपने बैलेंस वो हो जाएगा। बैलेंस करने का एक प्रॉपर बहुत बड़ा वो अलग से कोई मेथड नहीं होता है। नॉर्मली भी इससे कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, उससे आसानी से कर सकते हैं। रिएक्टेंट साइड आपको दे रखा है ऑलरेडी Mg। क्या क्या सबसे पहले चेक करेंगे, रिएक्टेंट साइड कौन सा हुआ, एरो से जो जस्ट पहले हुआ, एरो से जो जस्ट पहले हो गया आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, और एरो के जो जस्ट बाद हो गया वो आपका प्रोडक्ट साइड हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड ऑलरेडी गिवन है आपको Mg+O2 की, Mg+O2 मींस Mg भी है और ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब हम लिख लेते हैं Mg और ऑक्सीजन, दो चीज दिया हुआ है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम चेक करें, इधर Mg है और O है, दो प्रोडक्ट है, इधर दो एलिमेंट दे रखा है इधर ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड हम दे रखा है Mg और O, इधर भी आपका Mg भी है, Mg टेंस टू मैग्नीशियम और O टेंस टू ऑक्सीजन, दो चीज दे रखा है। हम दोनों का काउंटिंग चेक करते हैं। इधर देखिए Mg कितना दे रखा है, इस साइड रिएक्टेंट साइड में Mg 1 है, एक Mg है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, दो ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं, प्रोडक्ट साइड में आपका Mg 1 है और ऑक्सीजन आपका वो भी 1 है, दिख रहा नहीं आपको, MgO है, Mg यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन में आपको 1 है, एक एक दे रखा है दोनों। तो हमें क्या करना है, क्या आपको लग रहा है ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर मैग्नीशियम तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन की बात अगर हम करते हैं तो ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें इधर भी 2 करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा। इसको 2 बनाने के लिए हम 1 × 2 कर दिए, मीन्स ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 लगाना पड़ेगा अलग से ऑक्सीजन में। किस साइड, प्रोडक्ट साइड, तभी इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो जाएगा, है ना। तो हमें इधर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट साइड आपका ये हो गया, इधर हमें ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, इधर हमने 2 कर दिया। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, हमें जो भी जितना भी मैं ऑप्शन यहाँ दे रखा है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो वैल्यू कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, हमें उसे हमेशा आगे में एज ए कोएफिशिएंट उसे लिखना पड़ता है। एज ए कोएफिशिएंट उसे हम ट्रीट करते हैं, वही लिखते हैं, एज ए कोएफिशिएंट हमेशा आगे लिखते हैं, कभी भी हम नीचे नहीं लिखते उसे, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ पे Mg+O2 कर दिए, नहीं, ये आपका हमेशा आगे में कोएफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। अब फाइनली फिर से चेक करते हैं, मैग्नीशियम आपका रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 1 था, मैग्नीशियम इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन आपका 2 हो गया।
इधर भी चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम 1, इधर मैक्सिमम आपका यहाँ पे हो जाएगा, इधर 2 मैक्सिमम हो गया, मैग्नीशियम इधर कितना हो गया Mg 2 हो जाएगा। मीन्स हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को डबल करने की वजह से हमारा मैग्नीशियम भी डबल हो गया। अब हमें साथ साथ क्या करना पड़ेगा, फिर हमने ऑक्सीजन को डबल कर दिया, ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया, साथ साथ मैग्नीशियम भी डबल हो गया। क्योंकि ध्यान देना इधर कंपाउंड साइड में, इधर प्रोडक्ट साइड चेक कीजिए, जो भी आगे कोएफिशिएंट लगता है उसके बाद जितने भी आपके होते हैं एलिमेंट के फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे का कोएफिशिएंट बन जाता है, जितना भी है। मीन्स यहाँ पे Mg वो कंप्लीट एक कंपाउंड था, इसके आगे अगर हमने 2 लगा दिया है, जो कोएफिशिएंट हमने लगा दिया यहाँ पे, तो ये जो 2 हो गया कोएफिशिएंट दोनों के लिए हो गया, मैग्नीशियम के लिए भी हो गया और ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्सीजन को डबल किया। तो ऑक्सीजन को डबल करने का मतलब हो गया कि मैग्नीशियम भी डबल हो गया, मैग्नीशियम भी डबल हो गया। ठीक है जी। तो अब मैग्नीशियम डबल हो गया, फिर अब लेफ्ट साइड चेक करते हैं, रिएक्टेंट साइड में इधर भी हमें करना पड़ेगा डबल, इसको इधर हमने इसको डबल कर दिया लेफ्ट साइड भी, तो ये भी डबल आपका हो गया इधर। ठीक है, अब चेक करते हैं फाइनली, अब दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस है, इधर मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम आपका 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर भी ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, बैलेंस हो चुका। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, H2 plus O2 gives H2O। H2 इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। पहले हम ये चेक करते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट साइड होता है, प्रोडक्ट साइड होता है, कौन कौन सा एलिमेंट ऑलरेडी गिवन है। इन द रिएक्टेंट साइड ऑलरेडी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गिवन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपका ये 2 एलिमेंट हो गया। राइट साइड में चेक करते हैं, राइट साइड में क्या क्या दे रखा है, राइट साइड में आपको दे रखा है H उधर भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है जी। अब मैं इसका चेक करते हैं, नंबरिंग चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में ऑलरेडी हम यहाँ पे देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 दे रखा है हाइड्रोजन, मीन्स H आपका दे रखा है 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है, ऑक्सीजन भी आपका 2 दे रखा है, ऑक्सीजन भी आपका 2 दे रखा है। ठीक है जी। प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं, प्रोडक्ट साइड में आपका दे रखा हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन आपका 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 1 है, 1 ऑक्सीजन है। अच्छा, यहाँ पे इसको देख के आपको लग रहा है बैलेंस तो यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि इधर H है, H2 है, इधर भी आपका H2 हो गया। लेफ्ट साइड फिर से आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन आपको 1 है। राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में आपका ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये जो आपका यहाँ पे H2O है, तो ये जो 2 आपका दे रखा है सिर्फ H के नीचे है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ H के लिए हुआ, हाइड्रोजन के लिए 2 हुआ, ऑक्सीजन के लिए अभी भी 1 ही है, 1 हाइड्रोजन है। जब तक इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं लगेगा तब तक ऑक्सीजन में भी अभी तक क्या माना जाएगा, सिर्फ 1 माना जाएगा ऑक्सीजन। ये जो 2 लगा हुआ है इंडिविजुअली सिर्फ H के नीचे लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये H के एटम को शो करता है, ये ऑक्सीजन के एटम को शो नहीं करता। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी गिवन इन द रिएक्टेंट साइड ऑलरेडी ऑक्सीजन इज 2, सो जस्ट मल्टीप्लाई ऑक्सीजन विद 2। नाउ वी सी, यहाँ पे लेफ्ट साइड भी आपका 2 था ऑक्सीजन और राइट साइड भी आपका ऑक्सीजन 2 हो गया। हमने यहाँ पे राइट साइड भी ऑक्सीजन को 2 कर दिया। अब यहाँ पे चेक कीजिए, हमने ऑक्सीजन को तो 2 कर दिया इधर 2 बनाने के चक्कर में, लेकिन आप यहाँ पे देखिए साथ साथ आपका हाइड्रोजन भी तो डबल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से 2 था, इसके आगे और फिर से 2 लग गया, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 4 हो गया हाइड्रोजन। फिर से समझते हैं, ऑक्सीजन को हमने 2 कर दिया, दोनों तरफ बैलेंस कर, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन 2 था तो हमने इधर भी ऑक्सीजन को 2 कर दिया। नीचे तो लगा नहीं सकते हैं तो हमने आगे लगा दिया, तो ऑक्सीजन आपका हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन 2 हुआ, लेकिन साथ साथ क्या हो गया आपका हाइड्रोजन भी ऑलरेडी जो पहले से 2 था, 2 और आगे लगने की वजह से क्या हो गया, 2 × 2 4 हो गया। इसका मतलब इधर हो गया राइट साइड में कितना, H आपका 4 हो गया, तो H हो गया आपका 2 हमने लगा दिया था, ये आपका हो गया 4। अब चेक करते हैं, ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन आपका 2 है, लेफ्ट साइड भी। ठीक है, राइट साइड में आपका फिर से चेक करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना दे रखा है, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हमें इसको भी 4 करना पड़ेगा। हम इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इससे भी हम
2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड में कर रहे हैं ना, लेफ्ट साइड यही तो है रिएक्टेंट साइड। इससे हमने h को कितना कर दिया, जो 2 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था उसमें हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जो दिया हुआ था पहले से h का आपका दे रखा था, एटम की नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी गिवन था, इसको हमने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो h आपका हो गया 2 × 2 4। तो इधर रिएक्टेंट साइड का आपका h हो गया 4, प्रोडक्ट साइड का आपका h हो गया 4। रिएक्टेंट साइड आपका ऑक्सीजन 2 है और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन के बाद देख लीजिएगा कि जो हमने इक्वेशन बताया इसमें कोई डाउट भी है, क्योंकि प्रॉपर्ली आप ध्यान से समझेंगे तो कंफर्म है कि क्वेश्चन आ ही जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है, थर्ड एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में ऑलरेडी दे रखा है Fe + H2O gives FeO + H2। इट मीन्स रिएक्टेंट साइड में ऑलरेडी गिवन था Fe। क्या क्या दे रखा है, हम एलिमेंट वो लिख लेते हैं। Fe दे रखा है, साथ साथ आपका हाइड्रोजन दे रखा है और फिर ऑक्सीजन दे रखा है। प्रोडक्ट साइड में हम चेक करते हैं, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या दे रखा है। प्रोडक्ट साइड में आपका Fe दे रखा है, इधर भी आपका Fe हो गया, ऑक्सीजन भी दे रखा है और हाइड्रोजन भी दिया हुआ है। ठीक है, पहले ना यही काम होता है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या क्या आपका एलिमेंट है सारे, या क्या क्या कंपाउंड के फॉर्म में बना हुआ है, हमें सारे को पहले एक जगह लिख लेंगे उसको, है ना, सारे को एलिमेंट के फॉर्म में इंडिविजुअली लिख लेंगे सबको। अब सबका हम नंबरिंग चेक कर लेते हैं, नंबरिंग को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे Fe आपका कितना दे रखा है, लेफ्ट साइड में आपका Fe दे रखा है, रिएक्टेंट साइड में Fe दे रखा है 1, प्रोडक्ट साइड में भी Fe दे रखा है 1, इधर भी 1 है आपका और इधर भी आपका 1 हो गया। रिएक्टेंट साइड में आपका H हो गया 2, H हो जाएगा आपका 2। प्रोडक्ट साइड में आपका H हो जाएगा कितना, ये भी आपका 2 दे रखा है। ठीक है जी। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन आपको 1 दे रखा है, ऑक्सीजन हो गया 1, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर भी आपका 1 हो गया। अब ध्यान से समझिए, इधर यहां तो बिल्कुल दोनों तरफ सेम है, 1 1 2 2 1 1। ठीक है जी। Fe इधर भी 1 है, Fe इधर भी 1 है, H2 H2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो भी आपका दे रखा था एलिमेंट के फॉर्म में, हमने सबको चेक कर लिया, सबका नंबरिंग हमने मैच किया, दोनों तरफ बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है। अब इसमें के बाद हम इक्वेशन में भी चेक कर लेते हैं। Fe1 H2, इधर भी H2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, मीन्स ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। ठीक है। तो ये नहीं है कि हमें हर एक इक्वेशन बैलेंस करना ही होता है, बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए दे रखे होते हैं एग्जाम में ऑलरेडी, या फिर एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ रहेगा कि इसको बैलेंस आप कीजिए, जबकि ऑलरेडी वो पहले से बैलेंस रहता है। ठीक है। तो उसे में कुछ नहीं करना होता है, बस हो गया ऑलरेडी बैलेंस है, मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख देना है कि हाँ जी ऑलरेडी ये बैलेंस है। अब इसका थर्ड एग्जांपल मैंने बता दिया, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ आपको क्वेश्चन दे रखा था Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर रिएक्टेंट साइड में तो बिल्कुल सेम था यहाँ पे, है ना, रिएक्टेंट साइड में आपका आयरन था और वाटर था, इधर भी आपका आयरन है और वाटर है, लेकिन दोनों तरफ आप देखिए दोनों ही क्वेश्चन में कि दोनों में प्रोडक्ट आपका चेंज हो रहा है, इधर FeO बन रहा है, इधर आपका Fe3O4 हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल को नॉर्मली आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक बार बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि जो रिएक्शन होता है वो उसमें प्रोडक्ट क्या बना है, किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो कौन डिसाइड करता है, वो उसका कैटालिस्ट डिसाइड करता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट ऑलरेडी मैंने बताया था, कैटालिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन को ये डिफाइन करता है, किसी रिएक्शन में डिफाइन करता है प्रोडक्ट आपका बन क्या रहा है। कैटालिस्ट फॉर एग्जाम्पल के आपका हो जाएगा हीट हो गया, इस पे कोई भी रिएक्शन करेंगे कैटालिस्ट चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए, कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली मैंने बताया था कि अगर कार्बन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा CO2 हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कैटालिस्ट दिया था, यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ था कैटालिस्ट,
यहाँ पे हीटअप करवाया जिसको डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है हीट देना। ये सब बाद में बताया जाएगा, कंफ्यूजन नहीं। सिंपल से में इसको बर्न करवाया गया, ये हीट दिया गया इसको, ठीक है। कार्बन को हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन को डिसाइड कौन कर रहा है? इस रिएक्शन को डिसाइड आपका हीट कर रहा है। जो हम जब तक हम इसको हीटअप नहीं करेंगे, कार्बन अलग रखा हुआ, ऑक्सीजन अलग रखा हुआ, क्या वो दोनों हो जाएगा? एक बर्न नहीं हो पाएगा ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों को हीटअप करना पड़ेगा, दोनों को हमें। मीन्स इसका मतलब जो हम हीटअप करना पड़ेगा, इसका मतलब से हम क्या कर रहे हैं? अलग से कैटालिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट कैटालिस्ट कोई भी रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं हो पाएगा। कैटालिस्ट होना बहुत जरूरी है। कैटालिस्ट करता है, डिसाइड करता है किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि उस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अब सिंपल यही समझ लीजिए ना कि यहाँ पे कैटालिस्ट अगर हम जब तक नहीं लगाएंगे क्या रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, इससे बना रहे हैं, नॉर्मली बनाते हैं हॉच पॉच, हिंदी में उसे बोलते हैं खिचड़ी बोलते हैं, घर में खिचड़ी बनता है। उसमें क्या होता है? चावल दाल हो गया। नॉर्मली हम दो जो मेन प्रोडक्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, उसमें ये नहीं बोले नमक नहीं बोला, जो भी हमने ले लिया रिएक्टेंट में, तो उसमें क्या हो गया? चावल ले लिए, दाल ले लिए, जो भी प्रोडक्ट आपका है, खिचड़ी बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए हमने सब कुछ ले लिया। जब तक उसको मिक्सअप नहीं करेंगे, उसको मिक्सअप करने के बाद हीट नहीं देंगे, क्या वो बन जाएगा खिचड़ी? नहीं बन के तैयार होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू फॉर्म हॉच पॉच, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? जितना भी आपका रिएक्टेंट साइड है, जितना भी हमने प्रोडक्ट लाया, जितना भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, हमें सबको क्या करना पड़ेगा? पहले एक साथ मिक्स करके उसको, जो भी इसमें प्रोडक्ट वगैरह उसमें अलग से और करना पड़ेगा, मिला के इसको क्या करना पड़ेगा? हीटअप करना पड़ेगा उसे अलग से। तो वो जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टू मेकिंग हॉच पॉच, वो आपको क्या हो गया? अलग एक तरह का कैटालिस्ट हो गया। मीन्स कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें चाहिए कैटालिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट का यूज किया हो गया, तभी तो यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है जी, फिर से समझ लीजिए, इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है दोनों अलग अलग है, लेकिन रिएक्टेंट दोनों का सेम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन में हमने तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमने कैटालिस्ट का यूज किया, और उस कैटालिस्ट की वजह से दोनों इक्वेशन का क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया। ठीक है जी, ये होता है इसका। बाकी आपको डिटेल्स में बाद में बताया जाएगा, अगले जितने भी आपके लेक्चर चलते जाएंगे उसमें बताया जाएगा। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना था, ये देख लीजिए। ऑलरेडी दे रखा है इधर Fe, रिएक्टेंट में Fe है, H दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। Fe, H एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इधर दे रखा है Fe टेंस टू आयरन, आपका हो गया। आयरन इधर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, इधर भी 1 दे रखा है। H ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, H 2 है, और ऑक्सीजन आपका 1 है, ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट साइड चेक कर लेते हैं। इधर इन द प्रोडक्ट साइड ऑलरेडी Fe 3 एटम यहाँ पे दिया हुआ है। Fe का कितना दिया हुआ है? 3 एटम दिया हुआ है Fe का आपका 3 दे रखा है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, और हाइड्रोजन आपका 2 दे रखा है, हाइड्रोजन आपका 2 हो गया। बैलेंस तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे Fe 1 है, इधर Fe 3 है। तो हमें सारे के सारे जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, सारे एलिमेंट हमें क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ इक्वल करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? Fe 1 है, इधर Fe 3 है, तो हमें Fe इधर भी 3 करने के लिए 1 into 3 करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे तो करेंगे, साथ साथ हमें यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे कोई सी इस 3 की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे पहले 3 लगा देते हैं। रिएक्टेंट साइड में 3, रिएक्टेंट साइड में हम 3 लगा दिए। कहाँ पे? Fe की, Fe में 3 हमने कर दिया। अब Fe 3 है, इधर भी आपका Fe 3 हो गया, लेकिन इधर Fe 3 करने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि Fe इधर सिंगल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। Fe 3 इधर भी हो गया, इधर भी Fe 3 है, ठीक है। Fe तो बैलेंस है। अब हम H की बात करते हैं। H ऑलरेडी दे रखा था, रिएक्टेंट साइड में कितना H है आपका? 2 दे रखा है। H आपका 2 एटम है H का। प्रोडक्ट साइड में भी H का 2 एटम है, इधर भी 2 है आपका, इधर भी 2 हो गया, ठीक है। H भी आपका बैलेंस है। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन का। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन आपका दे रखा है 1, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन दे रखा है आपको 4 दे रखा है। तो रिएक्टेंट साइड में 1 दे रखा है, इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस साइड हमने मल्टीप्लाई किया? रिएक्टेंट साइड में हमने ऑक्सीजन को 4 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपका प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 दे रखा था, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? ऑक्सीजन को। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन इंडिविजुअल तो दे नहीं रखा है, ये एक कंपाउंड के फॉर्म में है, तो हमें इसके आगे 4 लगाना पड़ेगा।
और यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने 4 तो लगा दिया यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए, लेकिन इस 4 लगाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या क्या था, H भी था, हाइड्रोजन भी था। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, जो ऑलरेडी पहले से 2 दिया हुआ था, अब हमने 4 एज ए कोएफिशिएंट हमने वहां पे मर्ज कर दिया, तो ऑलरेडी इसका वैल्यू कितना हो गया, ये टोटल H कितना हो गया, H का एटम हो गया 4 × 2 दैट इज 8 एटम। H का हो गया 8, रिएक्टेंट साइड आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 8, रिएक्टेंट साइड आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 8, क्योंकि हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए थे, 4 से। प्रोडक्ट साइड हमें क्या करना पड़ेगा, हमें H को इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ हम चेक करते हैं, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। Fe हो जाएगा आपका 3, इधर भी Fe है 3, H आपका है 2 4 जाए 8, इधर भी H आपका है 2 4 जाए 8, दोनों तरफ सेम है। ऑक्सीजन इधर दे रखा है 1 × 4 4, इधर भी ऑक्सीजन दे रखा है 4, मीन्स यहाँ तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब हम इसमें चेक करते हैं, Fe3 है इधर, इधर भी Fe3 दे रखा है। H ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू पहले से क्या था, 2 दिया हुआ था, इसका एटम दे रखा था। एंड ऑल्सो व्हेन वी एड 4 एज ए कोएफिशिएंट देन वैल्यू इंक्रीज, जो 2 आपका था वो ऑलरेडी बदल के अब क्या हो गया आपका 8 हो जाएगा। H आपका हो गया इधर 8, इधर H आपका हो गया, ये भी आपका 4 2 जा 8 हो गया। ऑक्सीजन इसके आगे कितना दे रखा था कोएफिशिएंट, 4 लगा हुआ था, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 4 था, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन चेक करते हैं, ये भी आपका 4 हो गया। ठीक है जी, अब एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा इसको, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये, कैसे बैलेंस हो गया, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे हमने चेक किया बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, CaO + H2O gives CaOH whole 2। इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर ये होल 2 का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी दो एलिमेंट एक साथ कॉन्जुगेट के फॉर्म में दे रखा था, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसमें उसमें कैसे हम करेंगे, और होल 2 का मतलब होता क्या है, इसको पहले रफली एक बार समझ लीजिए। जैसे हम दे रखा है यहाँ पे OH whole 2, इसका मतलब होता है, और एक दे रखा आपका 2OH, दोनों में फर्क होता है बहुत, क्योंकि 2OH का मतलब हो गया यहाँ पे, सॉरी 2OH नहीं आपका, ये दे रखा होगा H2O के फॉर्म में दे रखा हो, H2O और OH whole 2, फर्क होता है इसमें, क्योंकि यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। फर्क कैसे होता है ये समझते हैं, क्योंकि OH whole 2 का मतलब हो गया, ये जो 2 आपका है बाहर में, ये दोनों के लिए हो गया, ये जो 2 है बाहर में, ये दोनों के लिए हो गया, यहाँ पे मीन्स ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया और हाइड्रोजन भी आपका 2 हो गया। ठीक है जी, जो भी आपका नीचे में ऑलरेडी गिवन है, नीचे में वो जो नीचे वाला जब आपका वैल्यू होता है वो आपका दोनों के लिए होता है, जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये जो 2 आपका हो गया दोनों के लिए अप्लाई होता है, ऑक्सीजन के लिए अप्लाई हो गया 2 और हाइड्रोजन के लिए भी 2 अप्लाई हो गया, ये मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 आपका हो गया और हाइड्रोजन भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो होल 2 में बिल्कुल कंफ्यूजन होने, पता नहीं सर होल 2 का मतलब क्या होता है। होल 2 का मतलब है जो भी ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू दोनों के लिए हो गया, यहाँ पे 2 जो दे रखा है 2, ये 2 आपका O के लिए हो गया और H के लिए हो गया। अच्छा, एक और यहाँ पे दे रखा था होल 2, ये भी समझाता हूँ। पहले होल 2 का मतलब कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, उस बाद क्वेश्चन बैलेंस तो हो ही जाएगा। NO3 होल 2, इसमें फिर कंफ्यूजन होगा, इसमें समझते हैं। ये जो आपका 2 दे रखा था, मैंने भी क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज पहले से मेंशन है, ये जो वैल्यू होगा ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, मीन्स यहाँ पे आपका N भी आपका 2 हो जाएगा, N भी आपका 2 हो गया, और ब्रैकेट में क्या था O3 है, O3 हो O4 हो O2 हो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा उससे कुछ भी, जो भी दे रखा हो, नीचे में एटम के कितना भी एटम है उससे में फर्क नहीं है। एलिमेंट है क्या, एलिमेंट आपका दे रखा ऑक्सीजन, मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, कितना एटम 3। अब इसके बाहर भी तो लगा हुआ है 2, इसके बाहर भी 2 लगने का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, O 2 3 जा 6, ये आपका हो जाएगा 6 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा ये ऑक्सीजन 6,
ऑलरेडी अंदर में दे रखा था कितना वैल्यू, ब्रैकेट में 3 दे रखा था, और मैंने बाहर में क्या लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर में 2 लगा दिया, मींस ये 2 इसके लिए अप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 दैट इज 6, ऑप्शन हो गया आपका 6 हो गया। तो अब आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ब्रैकेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट का, है ना, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में अब आते हैं, CaO + H2O gives CaOH whole 2। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप बारे बारे सब बताना पड़ेगा, तो फिर बहुत ही, अगर हम अलग अलग वीडियो में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ लीजिए एक साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लंबा थोड़ा चैप्टर है, तो आसानी से हमें जल्दी जल्दी इसको खींचना भी तो है, जल्दी कवर करना है, इसलिए CaO + H2O gives CaOH whole 2। रिएक्टेंट साइड में दे रखा था CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन गिवन है, कैल्शियम ऑक्सीजन, H दिया हुआ है दैट इज हाइड्रोजन, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ये नहीं कि हमें 2 बार ऑक्सीजन लिखना है, सर यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग नहीं, ऑक्सीजन यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रखा था, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सेम चीज, कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है जी, इधर चेक करते हैं हम, रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम हो जाएगा 1, इधर भी आपका प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम 1 दे रखा था, इधर भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 हो गया। रिएक्टेंट साइड में आपको ऑक्सीजन ऑलरेडी कितना दे रखा था, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन दे रखा है आपका 1 और 1 दोनों मिला के कितना हो गया 2, ऑक्सीजन दे रखा था 2 रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना दे रखा है, हाइड्रोजन आपका दे रखा है यहाँ पे 2, ओके। इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑलरेडी कैल्शियम इज ऑलरेडी गिवन 1, सिंगल दे रखा है कैल्शियम, साथ साथ आपको होल 2 का मैंने मतलब बता दिया था, OH होल 2 का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन आपका डबल है और H भी आपका डबल हो गया, ऑक्सीजन आपका डबल हो गया और H भी आपका डबल हो गया। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या ये बैलेंस है पहले से, ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से, कैल्शियम इधर 1 था, इधर भी आपका कैल्शियम 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर 2 हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, H इधर 2 मेंशन है, इधर भी H आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, बिल्कुल बैलेंस है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, कैल्शियम 1, कैल्शियम इधर 1 दे रखा, सिंगल कैल्शियम है, ऑक्सीजन इधर 1 और 1 दोनों हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन आपका 2 है, H आपका ले रखा है 2, H भी आपका 2 है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 दे रखा था आपका CaOH होल 2 + CO2। चेक कर लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। Ca दे रखा था, OH होल 2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन दे रखा है और हाइड्रोजन दे रखा था। अच्छा, नंबरिंग हम बाद में भी लिख लेते हैं इसको। फिर इधर दे रखा था कौन सा, कार्बन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन है, ठीक है जी। इसके अलावा फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, यहाँ पे लिख दिया था, सबका नंबरिंग लिख लेता है। पहले प्रोडक्ट साइड में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट साइड में क्या दे रखा था। प्रोडक्ट साइड में आपको दे रखा है कैल्शियम 1 है, पहले कैल्शियम दे रखा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन था, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम कितना दे रखा था। रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम ऑलरेडी 1 मेंशन है, इधर भी आपका कैल्शियम 1 मेंशन हो गया, दोनों तरफ कैल्शियम को 1 हो गया, 1 and 1। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, नाउ वी जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी कितना पे दे रखा था, ऑक्सीजन आपका OH होल 2 गिवन है यहाँ पे। OH होल 2 का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका 2 हो गया और 2 यहाँ भी दे रखा है, तो 2 + 2 दैट इज 4,
रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 4 हो गया। एंड ऑल्सो नाउ वी चेक द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दे रखा था? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, बस एक ही यहाँ पे एक ही जगह दे रखा था। हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 2 दे रखा है हाइड्रोजन का वैल्यू। हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी 2 है। प्रोडक्ट साइड में हम चेक करते हैं हाइड्रोजन कितना दे रखा था। प्रोडक्ट साइड में, अच्छा पहले हम रिएक्टेंट साइड में लिख रहे हैं ना, एच में लिख दिया। कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन आपका सिंगल दे रखा है, कार्बन आपका 1 हो गया। प्रोडक्ट साइड में हम चेक करते हैं। प्रोडक्ट साइड में आपका कितना दे रखा था? कैल्शियम आपका 1 दे रखा है। कैल्शियम ने 1 पहले से मेंशन कर दिया था। कार्बन ये भी आपका 1 है, कार्बन भी आपका मैंने 1 कर दिया। ऑक्सीजन 3 दे रखा है यहाँ पे और 1 यहाँ पे दे रखा है, दोनों मिला कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, ठीक है। और H आपका 2 है, H भी आपका 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस ये भी आपका इक्वेशन बैलेंस है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 इधर भी है। H आपका 2 दे रखा था, H आपका 2 दे रखा है। कैल्शियम फिर से 1, कैल्शियम फिर से 1, दोनों तरफ सेम दे रखा है। फिर से चेक कर इधर भी मैच कर लेते हैं। कैल्शियम सिंगल है, कैल्शियम सिंगल आप दे रखा है। OH whole 2 means OH also 2 and H also 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन भी आपका 2 दे रखा है, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन दोनों मिला के कितना ऑक्सीजन हो गया? 4 हो गया। 4 ऑक्सीजन। इधर भी आपका 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, दोनों मिला के कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन हो गया। H भी आपका यहाँ पे 2 दे रखा है, सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 ही दे रखा है। प्रोडक्ट साइड में भी H आपका 2 दे रखा है। कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा था 1, रिएक्टेंट साइड में कार्बन दे रखा है 1, और प्रोडक्ट साइड में भी आपका कार्बन आपका 1 दे रखा है। इसका मतलब दोनों तरफ जो हमने वैल्यू लिखा बिल्कुल सही है, और बिल्कुल दोनों ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड है। इसको हमें बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। चलिए जो आपका 7 दे रखा था, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। CH4 कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है जी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं आपको चाहता तो अभी 2-3 में बताया था, फिर आपको होमवर्क देते इसको, लेकिन मैं जानबूझ के मैं सारा बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन बताने का मतलब मेरा ये मकसद है कि आप इस क्वेश्चन के बाद फिर से समझ लेंगे, सारे क्वेश्चन को समझेंगे कैसे बनेगा, और उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे और मुझे बना के विदाउट एनी टाइप ऑफ चीटिंग, बिना किसी चीटिंग का आपको क्या करना है, हमें खुद से बना के फिर हमें सेंड कर देना है, व्हाट्सएप में भेजना है आपको, ठीक है जी। कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैं जो भी होमवर्क दे रहा हूँ या फिर आप लोग जो भी नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, ऑलरेडी मुझे जो भी आप काम कंप्लीट कर रहे हो, सिर्फ मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, आप जो भी काम आपका कंप्लीट हो रहा है, मुझे आप कंप्लीटली इंडिविजुअल नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पे, उस पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए जो भी आपका काम कंप्लीट हो गया, मुझे सेंड करते रहिए। बहुत बच्चे का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा मैसेज वगैरह नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो आपका अगर नोट्स भी कंप्लीट हो चुका है, मुझे इस मैसेज को कीजिए, ताकि मैं उसको टिक लगा दूँ कि हाँ जी ये बच्चा इस दिन काम कंप्लीट कर चुका है, ठीक है जी। चलिए 7th पार्ट आपको दे रखा था C, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन दे रखा है इधर रिएक्टेंट साइड में 1 गिवन है, कार्बन दैट इज ऑलरेडी 1, H दैट इज 4 and the oxygen that is 2. In the product side, carbon is also 2, carbon is also 1, oxygen is 2 plus 1 that is 3. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दे रखा था, यहाँ पे 1 है, तो मिला कितना हो गया? 3 हो गया। फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे 3 कैसे हुआ। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, दोनों मिला के हो जाएगा 3 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड में। कार्बन हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर तो 4 हमने लिख दिया था। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन दे रखा है कितना? 2 दे रखा है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम कैसे इसको चेक करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करेंगे इसको, ये ध्यान देना है हमें। यहाँ पे कार्बन तो 1 है दोनों तरफ, लेकिन H में दोनों में प्रॉब्लम है। H इधर 4 है, इधर H आपको 2 दे रखा था। हमें इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस H को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया, प्रोडक्ट साइड वाले H को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
प्रोडक्ट साइड वाले ध्यान से देना है, देखना है फिर से। मैंने प्रोडक्ट साइड का जो एच दे रखा था उसको हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट साइड कौन सा इसका है, ये दे रखा था यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एच कितना हो गया इस जगह पे, एच पहले से 2 दे ही रखा था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एच आपका हो गया इधर 4। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में मैच करते हैं कि इधर भी 4 है एच की नहीं है, तो रिएक्टेंट साइड में ऑलरेडी यहाँ भी 4 दे रखा था, हो चुका है। ये एच तो आपको दोनों तरफ बैलेंस हो गया है, कार्बन दोनों तरफ सेम है। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर ऑक्सीजन आपका 3 दे रखा है। ठीक है ना, इधर ऑक्सीजन आपका दे रखा था 2 और इधर ऑक्सीजन आपका दे रखा है 3 दे रखा है, नहीं इधर ऑक्सीजन आपका 4 अब हो गया। अगर हमने यहाँ पे H को हमने डबल कर दिया है ना, H ऑलरेडी 2 था, इसके आगे हमने ऑक्सीजन 2 लगा दिया, इस H को 2 की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान समझिए, इधर H को 2 लगाने की वजह से आगे में ऑक्सीजन हमने जो 2 लगा दिया, ऑक्सीजन में आपका 2 हो गया, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया और ये ऑक्सीजन पहले से 2 दे रखा था, दोनों मिलाकर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन हो गया। रिएक्टेंट साइड में चेक करते हैं ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन पहले से 2 दे रखा है, हमें इसको 4 बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस रिएक्टेंट साइड में हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्टेंट साइड में हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, पेपर देख लेना। ऑक्सीजन में हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऑक्सीजन, और अच्छा ये कितना हो गया था, ये आपका 4 हो गया था ना प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया था, इस वजह से क्या हो गया ऑक्सीजन भी आपका 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने H को 4 बनाने की वजह से H को हमने बैलेंस दोनों तरफ किया, तो H को बैलेंस करने के लिए हमने जब आगे में ऑक्सीजन 2 लगाया था, तो इस 2 की वजह से इस कंपाउंड में जो जो साथ में लगा हुआ है H के साथ क्या आपको ऑक्सीजन भी था मर्ज, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में आपका हो जाएगा 2 और ये ऑक्सीजन पहले से 2 दे रखा था, दोनों मिलाकर ऑक्सीजन हो जाएगा 4। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन हो गया 4, तो प्रोडक्ट में भी तो 4 दे रखा था, ये भी 4 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया था 2 × 4, इधर भी हो गया 4। अब दोनों तरफ हम चेक कर लेते हैं, क्या दोनों तरफ सेम है, बिल्कुल। इधर कार्बन 1 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन 1 है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन आपका 4 है, प्रोडक्ट साइड में आपका हाइड्रोजन 2 × 4, ये भी 4 दे रखा था। ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आपका 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में चेक करते हैं, कार्बन 1 कार्बन 1, H4 ऑक्सीजन 2 × 4 और ऑक्सीजन आपका 2 + 2 दैट इज 4। ओके, ये भी आपका बैलेंस है। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8, इसका जो 8th क्वेश्चन दे रखा था उसमें आपका रिएक्टेंट साइड क्या दिया हुआ है, 8th आपका रिएक्टेंट साइड PbNO3 होल 2 दिया हुआ है, PbNO3 होल 2, पहले दे रखा आपका Pb टेंस टू प्लम्बम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेड कहते हैं, लेड या सीसा बोलते हैं इसे। Pb हो जाएगा नाइट्रोजन, प्लम्बम में आपका लेड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड हम चेक करते हैं, ऑलरेडी गिवन Pb नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, Pb नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मीन्स ऑलरेडी इन द प्रोडक्ट साइड ऑलरेडी Pb कितना दिया हुआ है, 1 दे रखा है, इधर भी आपको 1 दे रखा है। N आपका कितना दिया हुआ, मैंने भी जस्ट बताया था NO3 होल 2 को हम कैसे लिखेंगे और इसका मतलब क्या होता है। N आपका यहाँ से 2 हो जाएगा, N2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। यहाँ पे होल 2 में किसी को फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पीछे बताया था, ऑलरेडी मैंने बताया था अभी, एक बार आप बैक करके देख लीजिएगा मैंने क्या बताया था, NO3 होल 2 का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6। प्रोडक्ट साइड हम चेक करते हैं, PbO + NO2 + O2, इधर भी आपका Pb1 है, N आपका 1 दे रखा है और ऑक्सीजन कितना दे रखा है 2 + 2 4 + 1 5, ऑक्सीजन हो जाएगा 5। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि बैलेंस तो ऑलरेडी तो है तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि इधर Pb आपका 1 है, इधर Pb1 है, लेकिन N आपका कितना है, इधर 2 दे रखा और इधर आपका N 1 है, इसका मतलब ये बैलेंस क्वेश्चन नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैच कर लीजिए, हमने वैल्यू लिखा बिल्कुल सही था, Pb1 N2O6 N2O6, Pb1
एन भी आपका 1 है और ओ आपका 2 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले पीवी का वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन एन का वैल्यू उधर दे रखा था 2 और राइट साइड में चेक करते थे प्रोडक्ट साइड में एन आपका दे रखा था 1। इसको मैं 2 से करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे हमें 2 बनाने के लिए फाइनली में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में क्या कर दिया, नाइट्रोजन को हमने 2 कर दिया, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन को 2 किया, तो प्रोडक्ट साइड क्या दे रखा इधर, ये आपका प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को 2 कर दिया, तो नाइट्रोजन को हमने 2 कर दिया। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को 2 करने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो 2 आपका कोएफिशिएंट हो गया, ये दोनों के लिए हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ सिंगल में नहीं है, नाइट्रोजन आपका एक कंपाउंड के फॉर्म ऑलरेडी गिवन था, दैट इज NO2। तो इसका मतलब ये जो आपका 2 कोएफिशिएंट हुआ, ये नाइट्रोजन के लिए भी हो गया और साथ साथ ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। ये 2 जो कोएफिशिएंट हो गया, नाइट्रोजन के लिए भी एंड ऑल्सो ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों के लिए हो गया। तो हमने नाइट्रोजन को 2 तो कर दिया, लेकिन पहले वो चेंजिंग क्या है पहले वो लिख लेते हैं साथ साथ। ऑक्सीजन में क्या चेंजिंग आया, ऑक्सीजन इधर कितना हो जाएगा, अब 2 2 जा 4, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से 2 दे रखा था। पहले से जो भी वैल्यू दे रखा हो, पहले से जो भी आपका वैल्यू गिवन हो एटम के फॉर्म में, उसको और जो भी कोएफिशिएंट लग जाता है उससे में क्या करना होता है, जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो फाइनली आपका जो ऑक्सीजन का वैल्यू हो गया प्रोडक्ट साइड में कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया वैल्यू ऑक्सीजन का, 4 + 2 6 और +1 7, टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 7 हो गया ऑक्सीजन आपका। ऑक्सीजन आपका हो जाए प्रोडक्ट साइड में आपका 7 हो जाएगा। ठीक है जी, ऑक्सीजन आपका हो गया 2 2 4 + 2 6 + 1 7 हो गया, टोटल ऑक्सीजन आपका 7। जस्ट 1 मिनट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे ऑलरेडी कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल आपका 7 दे रखा है, इधर ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट साइड में 7 दे रखा है, लेकिन इधर ऑक्सीजन आपका कितना दे रखा था, 7 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन आपका 6 दे रखा ऑक्सीजन। हमें इधर भी 7 करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन ध्यान से समझिए 7 आपका हो गया ऑड नंबर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी तो आपका क्या हो रहा है वो बार बार यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा इसमें। अगर 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी पहले से 6 था, 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 आ जाएगा, जल्दी आएगा नहीं है ना। हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लेना, फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये पता नहीं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पीवी वैल्यू आपका इधर 1 था, फिर से एक बार मैच कर लेते पीवी 1, इधर भी आपका पीवी 1 हो गया। और नाइट्रोजन आपका 2 है इधर, इस जगह भी आपका नाइट्रोजन 2 2 जा 4, नाइट्रोजन आपका 4 हो गया यहाँ पे। लेकिन 4 करने वैसे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हम यहाँ पे 4 अगर कर देते हैं, नाइट्रोजन को हम अगर यहाँ पे 4 कर लेते हैं, इस जगह पे 2 2 जा 4 कर लेते हैं। सर नाइट्रोजन आपका ऑलरेडी पहले से 2 ही है, नाइट्रोजन तो 2 ही है ही। ऑक्सीजन आपका 4 है, ऑक्सीजन ये आपका 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया 6 और एक 7 हो गया ऑक्सीजन। प्रॉब्लम इससे आ रही है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पीवी को डबल करते हैं, चेक करते हैं। पीवी को अगर हम डबल कर लेते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड में, क्योंकि इससे फिर हो सकता है कि ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या दे रखा, सिर्फ एक ही दे रखा वैल्यू और वो भी कंपाउंड के फॉर्म में है, तो हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो इसी को चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ एक की वजह से सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, है ना, एक की वजह से सारे चेंज हो जाएंगे। पहले हम इसमें लगा देते हैं, करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, हम इसके आगे 2 लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 लगा देते हैं इसके आगे। अगर हमने यहाँ पे 2 लगाया तो अब देखते हैं यहाँ पे पीवी का वैल्यू कितना हो गया, 2। पीवी का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। जब पीवी हो गया 2, इसका मतलब साथ साथ पीवी की 2 होने की वजह से और क्या क्या हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन जो पहले से 2 दे रखा था अब कितना हो जाएगा, 2 ये हो गया और 2 आगे लग गया था, तो 2 2 जा 4, नाइट्रोजन हो गया 4। इसे समझिए 4 कैसे हुआ, 2 ऑलरेडी यहां से आया था, ब्रैकेट को अगर हम स्प्लिट आउट करेंगे तो, और 2 आगे दे रखा था, ऑप्शन हमने लगाया था, तो 2 और 2 2 जा हो जाएगा 4 हो गया वैल्यू इसका। नाइट्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन 3, 2 जा 6 और आगे 2 लगा हुआ है तो 6 2 जा 12, ऑक्सीजन हो जाएगा 12 हो जाएगा। लिख लेता हूँ इसे, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो जाएगा। इधर क्या दे रखा था, प्रोडक्ट साइड में आपका पीवी का वैल्यू 1, हमें पीवी भी 2 करना पड़ेगा, पीवी को हमने 2 कर दिया, ठीक है जी, पीवी आपका 2 करना पड़ेगा, हमने पीवी को 2 कर दिया, हमने यहाँ पे पीवी को 2, ठीक है जी, पीवी यहाँ पे 2 हो गया, पीवी तो आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 2 करने की वजह से अब ऑक्सीजन का वैल्यू चेंज हो गया है, ये आपका हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 4 + 2 6 + 2
8 हो जाएगा, लेकिन हमें ऑक्सीजन लाना कितना था, सॉरी हम अभी नाइट्रोजन को मैच कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन आपका कितना हो जाएगा, पहले एक बार नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन आपका हो था, यहाँ पे था 2 नाइट्रोजन, 2 ये था और आगे 2 लग गया, नाइट्रोजन हो गया टोटल 2 4 नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन आपका कितना हो जाएगा 4। हम प्रोडक्ट साइड चेक करते हैं, इधर नाइट्रोजन इधर भी आपका 4 दे रखा है, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी सॉरी नाइट्रोजन आपको 4, नाइट्रोजन आपका 2 दे रखा है। यहाँ पे हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोएफिशिएंट हमें 4 देना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। नाइट्रोजन को हमने यहाँ पे 4 ले लिया, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 4 हो गया, इधर भी आपका नाइट्रोजन 4 हो गया, 2 यहाँ से आगे लग गया तो 2 2 4 नाइट्रोजन इधर भी हो गया, तो नाइट्रोजन इधर भी 4 हो जाएगा। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 2 3 6 और आगे कोएफिशिएंट आपका 2 लगा हुआ तो 6 2 12, ऑक्सीजन तो 12 हो गया रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में चेक करते हैं, ऑक्सीजन 2 ये हो जाएगा, 4 2 8 मींस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 2 ये हो जाएगा 12, ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 12। फाइनली अब हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, पीबी का वैल्यू था यहाँ पे 2, पीबी भी हमने यहाँ पे 2 किया, नाइट्रोजन आपका 4, नाइट्रोजन भी आपका 4, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12 कैसे हुआ एक बार मैच कर लेते हैं। पीबी यहाँ पे 2 हो गया, पीबी यहाँ पे भी 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, स्प्लिट आउट करेंगे नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन 2 ये था और कोएफिशिएंट आगे 2 लग गया तो 2 और 2 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन 4। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन आपका 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन हम बात करते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन आपका दे रखा था ऑलरेडी 2 3 6 दे रखा है और आगे 2 कोएफिशिएंट है, तो 6 2 12, ऑक्सीजन इधर 12 है। प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन आपका 4 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 इधर भी हो गया। ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये, इसको एक बार फिर से 2 3 बार इसको बनाइएगा ताकि समझ में आए अच्छे से। समझ में नहीं आएगा दोबारा फिर से मेरे से पूछना, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा उस पर, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। इसमें थोड़ा सा था कि थोड़ा माइंड यूज करना अच्छे से कंप्लीटली और बिल्कुल ध्यान से इसको करना पड़ेगा कि हमें कैसे बैलेंस करेंगे प्रॉपर्ली, अदरवाइज वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट बता लेते हैं जो आपका लास्ट है। MnO2 प्लस HCl दे रखा है आपको, रिएक्टेंट साइड में Mn दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है और H गिवन है, Cl गिवन है, MnOHCl। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या दे रखा था, वही सेम चीज दे रखा है आपका MnOHCl, मैच कर लेते हैं MnOHCl, ठीक है जी। अब हम दोनों का नंबरिंग काउंट करते हैं, दोनों तरफ इक्वल है या नहीं है। इधर Mn के कितना दे रखा है आपका, लेफ्ट साइड में Mn आपका 1 है, प्रोडक्ट साइड में आपका Mn 1 है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा 2, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आपका हो जाएगा कितना 1, सिर्फ 1 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आपका सिर्फ 1 है, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर दे रखा था रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन दे रखा था आपका 2। रिएक्टेंट साइड में आपका क्लोरीन कितना दे रखा है, क्लोरीन आपको 1 है और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन आपका 2 + 2 दैट इज 4 हो जाएगा। हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम मैग्नीज जो आपका दे रखा था, Mn कौन क्या होता है, Mn का मतलब होता है मैग्नीज, ठीक है जी। तो मैग्नीज इधर लेफ्ट साइड में आपका 1 है, इधर भी आपका 1 है, मैग्नीज तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, तो हमने प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को हमने 2 कर दिया। प्रोडक्ट साइड में हमने ऑक्सीजन को 2 इंडिविजुअल तो दे नहीं रखा है, वो H2O में दे रखा है ना, H2 एक कंपाउंड उसके फॉर्म में दे रखा था, O आपका लास्ट में दे रखा था, हमें O को 2 करने की वजह से H भी आपका कितना हो जाएगा, H भी डबल हो गया, मींस H आपका पहले से जो 2 था वो H हो गया 4 है ना, 4 हो गया, तो O तो हमने 2 यहाँ पे कर दिया है ना, प्रोडक्ट साइड हमने O को हमने 2 कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट साइड में O को 2 करने की वजह से प्रोडक्ट साइड में ही H आपका हो गया 4, H हो जाएगा 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, H इधर भी 4 करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे HCl का आगे हम 4 लगा देते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में मींस हमें 4 यहाँ करना पड़ेगा, 4 हमने यहाँ लगा दिया, 4 यहाँ पे हो गया। अब ध्यान से समझते हैं, फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 4 लगने की वजह से क्या हो जाएगा, H तो आपका 4 इधर भी हो गया
और H आपका 4 इधर भी हो गया, दोनों तरफ H तो बैलेंस है। लेकिन इस H ये जो 4 हमने कोफिशिएंट यहाँ पे यूज किया, इस 4 की वजह से Cl का वैल्यू भी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लोरीन का वैल्यू चेंज हो गया। कैसे? पहले क्लोरीन इधर 1 था, इधर 4 था। अब क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड में भी आपका 4 हो गया क्लोरीन, और प्रोडक्ट साइड में भी आपका क्लोरीन आपको 4 पहले से जो था, अब साथ साथ क्या हो गया, क्लोरीन भी आपका बैलेंस हो गया है। इक्वेशन के बाद फिर से मैं मैच कर लेता हूँ कि क्या इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, नहीं हुआ है। जो आपका मैग्नीज दे रखा है इधर 1 है, इधर भी मैग्नीज 1 है। ऑक्सीजन 2 दे रखा है इधर भी आपका ऑक्सीजन 2 दे रखा है। ठीक है, हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन दैट इज ऑलरेडी 4 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी आपका हाइड्रोजन कितना दे रखा था, 2 to the 4 गिवन है। रिएक्टेंट साइड में आपका क्लोरीन दे रखा था 4, और प्रोडक्ट साइड में आपका क्लोरीन 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 2 + 2 दैट इज 4, इधर भी क्लोरीन 4 हो गया। अब ये प्रॉपर्ली बैलेंस हो चुका है, Mn1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन आपका 4 हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 4। इसका मतलब दोनों तरफ हमने चेक कर लिया कि जो आपका नंबरिंग दे रखा था, जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट का जो आपका प्रॉपर नंबर था वो सारे के सारे बिल्कुल दोनों तरफ सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो चुका। ठीक है जी। इस इक्वेशन में आपको जो भी आपके डाउट है, किसी में भी डाउट है, फिर से पूछ सकते हैं, या वीडियो पॉज करके बार बार उसको देखिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगा फिर आप पूछिएगा मेरे से। ठीक है जी। चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा खुद से बना के, ऑनेस्टली बिल्कुल खुद से बना के आप मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं एक बार चेक कर लूँगा उससे। ओके, थैंक यू।